बड़ा लोगों को डर तब लगता है जब कुछ गड़बड़ होती है। खैर गड़बड़ होती नहीं होती वो एक अलग बात है। ज़रा हम सबसे पहले ये देख लें कि असल में ये पूरा मैटर आया कहाँ से। इस पूरे मैटर को ज़रा समझ लें तो ज़रा समझें। पेगासस स्पाइंग हो गई कैसे? आइए, जॉन स्कॉट इनके ट्वीट से रायता फैला है। ठीक है, अब जॉन स्कॉट कौन है ज़रा पहले ये देख लें। आइए, रेल्टन, वंस अपॉन अ टाइम न्यूरोफार्माकोलॉजी। आइयो, जीवन में डिसाइड ही नहीं कर पाए, पढ़े फार्माकोलॉजी और आ गए डिजिटल बैडनेस पर। कमाल के लोग हैं। अपना ही सिटीजन लैब बना रखा है, UOFT बना रखा है, मुन स्कूल बना रखा है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, कुछ 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 कुछ। इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने बता दिया भैया, बोले ऐसा है, ब्रेकिंग मैसिव ग्लोबल लीक ऑफ टारगेट्स ऑफ NSO ग्रुप पेगासस ऑफ स्पाईवेयर, ह्यूज डील, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एमनेस्टी टेक। अब एमनेस्टी टेक कौन है भाई? अगर आप सोच रहे सरकारी संस्था ना, तो देखो भाई साहब, ये रेल्टन साहब सरकारी है, प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट मेरी तरह। ठीक है, एमनेस्टी टेक ये भी प्राइवेट है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी सरकारी संस्था से। ठीक है, आइए और आइए। अच्छा, ये एमनेस्टी कौन से वाले मालूम है? ये मोमबत्ती देख के याद आ गया, ये भग गए अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के, पैसे नहीं दे पाए, भग गए यहाँ से, याद है ना? हाँ, ये वही वाले एमनेस्टी टेक। ठीक है ना, वही वाले। चलिए आइए, FBDN स्टोरीज, फॉरबिडन स्टोरीज है साहब ये। इनकी फंडिंग जो है ना फॉरबिडन स्टोरीज की, कौन करता है मालूम है आपको? जॉर्ज सोरस करता है फॉरबिडन स्टोरीज की। ठीक है, आइए, सिटीजन लैब, ये कौन है साहब? रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं टोरंटो में, इनकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरस करता है। ठीक है, आपको समझ में आया अब जॉर्ज सोरस क्यों आ गया इस फिगर में? आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पहले पहले इसकी बात करेंगे, फिर जॉर्ज सोरस की करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ रह जाएगी, है ना? तो किसने बताया? इन्होंने बता दिया, और बता दिया साहब ऐसा ऐसा, और वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्टिगेशन आ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट, हमने वॉशिंगटन पोस्ट को खोल लिया, हमने कहा भैया वॉशिंगटन पोस्ट पे आ जाओ। एक एक चीज़ आपको सामने दिखा रहा हूँ भाई। ओ हो, मोबाइल हैक हैगा ओ भैया, भैया मेरी जबान फिसल गई, गलती से है गई। आओ, प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर यूज टू हैक सेल फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड। वाओ, क्या बात है, वाओ वाओ वाओ, ऐसा गजब का हमने आज तक नहीं देखा। क्या बात। अब आइए साहब, इसे किसने ढूंढा ये अभी तक कोई नहीं बता रहा। NSO Group's Pegasus software licensed to governments around the globe can infect phones without a click. What's the big deal about it? ऐसे तो हजारों सॉफ्टवेयर है, कोई एक अकेला थोड़ी है। आइए, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर बनाते हैं, फलान करते हैं, ठिकान करते हैं, डर 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 डर, नीचे दुनिया भर की चीज़ें लिख दी। इस पूरे प्रपंच में नीचे तक आप चले जाओ, नीचे तक चले जाओ, और यहाँ आप आ जाओ, भारत का नाम भी आएगा, अभी भारत लाल हो जाएगा, ये हो गया भारत लाल। ठीक है ना? इंडिया, द नंबर ऑफ फोन्स बिलोंगिंग टू हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट, कहाँ है वो फ़ोन नंबर? यहाँ क्यों नहीं दिए? एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ओवर द लिस्ट एज नंबर्स इन सेवरल अदर कंट्रीज इन रीजन इंक्लूडिंग अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, मतलब सब जगह हैक हो गया, भारत में नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, है ना? अब आइए, क्या बता रहे हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर वॉज इन मैक्सिको, देर वर 15,000 नंबर्स। मैक्सिको में भी हैकिंग हो गई। इसके बाद आप देखते जाइएगा लाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब यहाँ भी लाल हो गया, कहाँ हो गया? UAE, बहरीन, यमन। ठीक है, इसके बाद कहाँ हुआ? भारत हो गया, कुछ रशिया का पार्ट भी हो गया। ठीक है, आइए, सॉरी कजाकिस्तान हो गया। इसके बाद फ्रेंच नंबर्स भी हो गए। तो भाई एक बात तो क्लियर है, क्या? कि मोदी जी ने तो नहीं करा, नहीं तो सिर्फ भारत होता। अब मैक्सिको इधर उधर दुनिया में तो जाएंगे नहीं। अब ये पूरा मैटर क्या है, पहले उससे पहले ज़रा इस चीज़ को समझ लें। इस पूरे मैटर में कहीं से कहीं तक कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी क्वालिफाइड पर्सनल या कोई भी क्वालिफाइड एजेंसी या कोई भी अप्रूव्ड एजेंसी या कोई भी ऐसा सरकार द्वारा अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड या काम में निपुण या दक्षता जिसको हो, ऐसी कोई भी एजेंसी इस पूरे काम में नहीं है। ठीक है, इस पूरे काम में नहीं है। तो फिर किसने बताया कि ये लीक हो गया? ये बताया
पत्तलकारों ने, कौन से पत्तलकारों ने? वही वॉशिंगटन पोस्ट, जिनसे जो भारत के बारे में छपवाना होता है। देखो, ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत पुराना हथियार है। भारत सरकार को ब्लैकमेल करने का ये आज का इकोसिस्टम नहीं है। ये इकोसिस्टम इन्होंने 70 के दशक में, 80 के दशक में बना लिया था। जब इनको भारत की रेड मारनी होती थी, प्रधानमंत्री को हिलाना होता था अपनी दलाली के लिए, तब ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, इसमें छपवाते थे उल्टे सीधे आर्टिकल। तो ये आज का नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आज का सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो वहाँ से धमकवा दो सरकार को। तो अभी भी जो आर्टिकल छपा वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, वॉशिंगटन पोस्ट कौन सा? जो फेक न्यूज़ छापता है वॉशिंगटन पोस्ट। हम अपने ही लाइव में वॉशिंगटन पोस्ट को कई बार बेनकाब कर चुके हैं, आपको याद है, ठीक है। अब क्या, तो भाई वॉशिंगटन पोस्ट ने इतना सारा छाप दिया, कोई एक आध एजेंसी तो बता दो। हमारे देश की मत बताओ, आप अमेरिका की बता दो। CIA ने बताया आपको ना, फ्रांस की किसी का ने बताया नहीं, रशिया की KGB ने बताया नहीं, तो भारत की IB ने बताया नहीं, CIA ने, रॉ ने बताया नहीं। किसने बताया आपको? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? चलिए उस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं कह रहा हूं उसको जरा जिम्मेदार आदमी से भी कहलवा दूं। और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। आई रिपीट, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? अभी तो ये भी क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस असली है या नकली है। अभी तो पेगासस की तरफ से कुछ आया ही नहीं है। NSO जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। ये कह रहे हैं NSO से लीक हो गया। NSO कहता हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सरकारों को दे देते हैं, जो सरकार मांगती है उसको दे देते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब तमाम सारी चीज़ों को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। Justin, Minister in Parliamentary says no factual basis to suggest use of Pegasus amounts to surveillance. जबकि क्या है, दिस क्लेम इज फेक, द मिनिस्टर वॉज कोटिंग NSO's रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फेक क्लेम है। PIB फैक्ट चेक ने, मतलब झूठी खबरें भी चलनी शुरू हो गई। पेगासस का तो चल ही रहा है, लेकिन फेक न्यूज़ भी चलनी शुरू हो गई। अब पेगासस सुनते सुनते आपके कानों में दर्द हो गया होगा। पेगासस क्या है, किसने बनाया? हम सीधे उस कंपनी में आपको ले चलते जिस कंपनी ने पेगासस बनाया। लीजिए साहब, आ गया पेगासस सॉफ्टवेयर पर। यह सॉफ्टवेयर स्पाइंग सॉफ्टवेयर है। इसे बनाने वाली कंपनी ये रही, NSO ग्रुप, साइबर इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। क्या करते हैं ये लोग? आइए थोड़ा अंदर चलें इस वेबसाइट के। ओके, तो टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स हैव गॉन डार्क। इन पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, आइए। हेल्पिंग गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक सेफ्टी। ये जो धमाके कर लेते हैं, इस धमाकों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मैं आपसे पूछता हूं, ये दो तस्वीरें दिखाकर क्या भारत को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या नहीं है? ज़रूरत है या नहीं है? क्या हम अपने लोगों को मरने दें, या फिर हमको ये लगे कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड किसी ने बोला है तो हम उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाएं? ये हमको अधिकार होना चाहिए देश को कि नहीं होना चाहिए? किसको बेचते हैं सॉफ्टवेयर? ये सिर्फ गवर्नमेंट को देते हैं। NSO क्रिएट्स टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड क्राइम टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अराउंड द ग्लोब। अगर आप क्राइम कर रहे हो, या आप टेररिज्म में हो या आप क्राइम कर रहे हो, तो सरकार को अधिकार है आपके बारे में जानकारी रखने का। आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? मैं कहता हूं टेररिज्म और क्राइम दोनों। अब मैं छोटे से छोटे क्राइम पर आ जाता हूं।
मैं कहता हूँ कोई चोरी भी कर रहा है तो चोर का मोबाइल सरकार को अधिकार होना चाहिए सर्विलांस पे लगाने का कि नहीं होना चाहिए? कोई चाकू मार के किसी को भागा है, उसका सर्विलांस पे लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए, वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है? क्राइम तो ऐसे ही कम होगा ना। कोई चेन स्नैचिंग करके भाग रहा है, उस समय वहाँ जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनको सर्विलांस पे लगाकर उसमें से चेन स्नैचर का पता करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। अब ऐसे में मान लीजिए आपका अभी आ जाता है मोबाइल जिससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो क्या आपको कोई कष्ट है क्या? सवाल सीधे सीधे। आ रहा हूं सर, सब पर आ रहा हूं। धीरज जी, आप धीरज रखो, जल्दी से जवाब देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मोबाइल भी अगर आ जाए उसमें लपेटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वो कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है? ये कंपनी इजराइल की कंपनी है, भारत का इजराइल के साथ पैक्ट है। भारत ने इजराइल से टेक्नोलॉजी ली है, और ये भारत के लिए नहीं ली है, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी इन टुच्चों के लिए नहीं ली है, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए ली है जो ऑली आओ। क्या गड़बड़ होली? ये टेक्नोलॉजी उनके लिए, ये टेक्नोलॉजी उन तमाम सारे लोगों के लिए है जिन पर हमको शक है। ये टेक्नोलॉजी जमात-उद-दावा के लिए, ये टेक्नोलॉजी हाफिज सईद के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का दबंगी के साथ इस्तेमाल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना ही चाहिए। डर क्यों लग रहा है इतना? जाते ही नहीं ना पाकिस्तान, आप इन्हें हटाइए हमें लाइए। बहरहाल पेगासस को लेकर स्टोरी ब्रेक हो गई, लीक हो गया। कमाल है, वाकई में लीक हो गया क्या? चलिए, झूठी कहानी बनाकर लगाई गई है, ऐसा एनएसओ का कहना है। एनएसओ कौन? एनएसओ ये जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, ये एन है, ये एस है, ये ओ है, एनएसओ ग्रुप, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक, अब क्या हुआ, आइए। एनएसओ ग्रुप बिहाइंड इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कंसिडरिंग डिफेमेशन सूट अगेंस्ट द वायर ओवर आउटरेजियस एलिगेशंस, डिटेल ऑफ देयर लेटर। भैया ये तो तैयारी कर रहे हैं, भैया भैया ये तो तैयारी कर रहे हैं, भैया ये तो केस करेंगे, भैया डिफेमेशन का सूट करने फाइल करने वाले हैं वायर के ऊपर। झूठी कहानी इन्होंने लगा दी। ये रहा इनका लेटर, आइए। Following the publication of the recent article Forbidden Stories, we want to directly address the false acquisition and misleading allegation presented there. और क्या है वो? जरा नीचे भी कुछ लिखा है, हाँ ठीक। द रिपोर्ट बाय फॉरबिडन स्टोरीज। अब जरा आइए, ये किसकी रिपोर्ट है? फॉरबिडन स्टोरीज की। फॉरबिडन स्टोरीज कौन है? फॉरबिडन स्टोरीज वो है जो जॉर्ज सोरस से फंडेड है, is full of wrong assumptions and uncorroborated theories that raise serious doubts about the reliability and interest of the source. It seems like unidentified sources, अपनी ही स्टोरी में लिख रहा है फॉरबिडन स्टोरीज, unidentified sources have supplied information that has no factual basis and are far from reality. भाई एनएसओ खुद ही बोल रहा है, आप तो झूठी पूरी कहानी है। After checking their claims, he firmly denied the false allegation made in their report. ठीक है, चलिए, लंबा लेटर है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। NSO has previously stated our technology was not associated in any way with the heinous murder of Jamal Khashoggi. We can confirm that our technology was not used to listen, monitor, track, or collect information regarding him or his family members mentioning in the inquiry. ठीक है ना, खशोगी को भी घसीट लाए, तमाम सारे लोगों को घसीट लाए, लेकिन डर बहुत लग रहा है लोगों को, डर बहुत है। एनएसओ ने यानी खुद जो पेगासस है, सॉफ्टवेयर जिसका है, उसके मालिक ने बोल दिया भाई ये तो फर्जी बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर क्या? अब ज़रा इसको समझिए। फॉरबिडन स्टोरीज ने स्टोरी लगाई है,
सर अगर अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया लेफ्टिस्ट विचारधारा का ही है तो सारे लोकतंत्र के देशों में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जॉर्ज सोरस के गुर्गे हैं ये, बिल्कुल। अब ज़रा इसको समझिए, जॉर्ज सोरस कौन है? बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस के बिजनेस स्टेक्स है। किस कंपनी में कितना स्टेक है किसी को नहीं पता, कहीं भी उसका इन्वेस्टमेंट है। जॉर्ज सोरस के जो इंटरेस्ट हैं वो सारे के सारे हर्ट हो गए। कैसे हो गए ज़रा इसको समझिए आप। जॉर्ज सोरस भारत ही नहीं विश्व के हर देश में बड़े बड़े एनजीओज चलाता है, बड़े बड़े एनजीओज, ठीक है। और उन बड़े एनजीओज के ज़रिए कहीं अगर डैम बन रहा है तो वो काम रुकवाना है, रुकवा देगा। कहीं कोई ऐसी सरकारी परियोजना है जो उसको नहीं मिली तो उसको रुकवा देगा, खटाई पड़वा देगा, दूसरे का नुकसान करवा देगा। जॉर्ज सोरस का ये काम है। जॉर्ज सोरस सरकारों को अपने हिसाब से घुमाना चाहता है, पूरे विश्व की सरकारों को। वो उसने वहाँ कर भी दिखाया, अमेरिका में करके दिखाया, तख्ता पलट कर दिया। बाकायदा बेईमानी हुई चुनाव में, इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। ये जॉर्ज सोरस है। तो जॉर्ज सोरस की भारत में नहीं चल पा रही। मोदी जी ने एनजीओ बंद कर दिए। वो जितना भी घुमा फिरा के पैसा भेजता था, फोर्ड फाउंडेशन इधर उधर सब बंद हो गए सारे के सारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, निकल लिया पतली गली से। अभी वो किराएदार उससे किराया मांग रहे, भाई किराया तो देके जा, बिल्डिंग में इतने दिन रहा है, उसका किराया तो दे दे। किराया भी नहीं दे पा रहा, भग जा रहा है, ठीक है ना। तो जॉर्ज सोरस वो है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब के पीछे जॉर्ज सोरस आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फंडिंग उसी की होती है, ठीक है ना। हर जगह उसने फंडिंग कर रखी है और हर कंपनी में उसके स्टेक्स हैं। इनका बेसिक क्या है? बिजनेस हम चलाएंगे, सरकारें हम चलाएंगे, हमारे हिसाब से चलेंगी। नहीं चलेंगी तो ये वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम, इस सारी जगह पर वो उल्टा सीधा करना शुरू करेंगे, सरकारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। फॉरबिडन स्टोरीज प्योरली जॉर्ज सोरस का फंडेड है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिर फॉरबिडन स्टोरीज को आदेश किसने दिया? जॉर्ज सोरस ने दिया। क्यों दिया? ये हो सकता है ये वीडियो बंद हो जाए, कल आपको मिले नहीं, है ना। जो लोग हैं अभी लाइव में रिकॉर्ड करते रहना, तो कल मेरे से मत मांगना कि भाई साहब वो वीडियो कल वाला कहाँ गया। इतने बड़े आदमी पे हाथ डालोगे तो चैनल भी ब्लॉक हो सकता है कल चैनल भी ना मिले, ठीक है ना। पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो जॉर्ज सोरस चाह रहा है भारत सरकार को अपने हिसाब से चलाना, पर वो ये भूल गया ये बार वाला की सरकार नहीं है, ये चाय वाले की सरकार है। ये चाय वाला किसी की नहीं सुन रहा। कष्ट सिर्फ इस बात का है, 19 में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा फंडिंग कर राइट विंगर्स के जो पेजेस हैं, राइट विंगर्स जितने थे ट्विटर, फेसबुक और तमाम सारी जगहों पर, उनकी या तो पेज बंद करवा दिए थे, आईडीज बंद करवा दी थी, बैन करवा दिया था, या फिर उसकी रीच एकदम घटा दी थी। जो मेरी जो रीच थी, अमूमन मतलब कुछ भी बोलता था फेसबुक पर तो 3.5-4 लाख जाते थे व्यूज़, वो व्यूज़ घटकर 7,000 पर आ गए थे, ठीक है। तो ये जॉर्ज सोरस का खेल था। वो यहाँ पर भी सरकार पलटना चाहता था 19 में, लेकिन आप समझदार थे, आपने सरकार पलटने नहीं दी। जॉर्ज सोरस क्यों फेल हो गया मालूम है? क्योंकि इस देश में गांव-गांव में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। गांव-गांव में आदमी प्रभावित नहीं था इतना ज़्यादा। अभी भी जो यूथ के पास है मोबाइल, गांव वाले जो दद्दू, उनके पास अभी वो काला वाला मोबाइल है। हेलो, हाँ कहाँ कह रहा है, वो अभी भी ऐसे बात करते कि पता नहीं वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी नहीं, है ना, ठीक है ना। मंजुनाथ शिंदे जी धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। सोरस ये चाहता है कि पूरी दुनिया का राजा बन जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, भारत में नहीं हो पाया। सोरस फड़फड़ाया हुआ है। सोरस ये इन प्रकार, आप जो देख रहे हो ना, सस्ता इंटरनेट से लेके तमाम सारी चीज़ें, ये जो कंपनियां भी जो आपको सस्ता दे रही है ना, इनमें भी उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। वो इनको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज कर देता है। जो उसके हिसाब से न्यूज़ छापता है वो पत्रकार अरबपति हो जाता है खटाक से। जो उसके हिसाब से नहीं छापता है वो कंगाल रहता है, उसके कोई काम नहीं होते, उसको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है, उसके कोई काम नहीं होते, किसी की भी सरकार हो। और कईयों बार ऐसे जो इतने बड़े लोग होते हैं सोरस टाइप के, ऐसे पत्रकारों के अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं जो इनके खिलाफ में बोलते हैं। अब एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, 2 व्हीलर पे चल रहा आदमी एक्सीडेंट हो गया, डंपर से कुचल गया, बस से कुचल गया, तो हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। कार से अगर जा रहा है तो हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक के साथ में, क्या करें, एक्सीडेंट तो हो सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बाहुबली बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मुंबई में चौड़े में एक पत्रकार को गोली मारी थी, याद है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं।
अब सवाल होता है कि सोरस कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप जैसे का कुछ करेगा भी नहीं, आप उसकी नज़र में कुछ भी नहीं हो भाई साहब, है ना। थोड़ा कुछ बनो, उस लायक बनो, फिर वो बता देगा आपको क्या कर सकता हो, आपको मालूम चल जाएगी, 2 मिनट में मालूम चल जाएगी। पेट खराब हो जाएगा आपका, आपको जब मालूम चलेगी वो क्या कर सकता है और किस लेवल पे कर सकता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका पूरा घर बिक जाएगा, आपके घर वालों को भी खरीद लेगा वो इतनी ताकत रखता है, समझे आप। आपको मालूम ही नहीं है, आप उस शक्ति से लड़ रहे हो जो आपके सामने ही नहीं है। इसलिए बहुत इम्पॉसिबल होता है उससे लड़ना, ठीक है। आपकी बीवी आपके खिलाफ में खड़ी होकर बयान दे रही होगी कोर्ट में, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो खैर इन चीज़ों को छोड़ें, क्या कर सकता है कि बात छोड़ दो बॉस। भारत के अंदर भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। आप तो जॉर्ज सोरस की बात करो तो बहुत ऊपर का आदमी है, ठीक है। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें चलती हैं और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर ही अब टाइमिंग की बात आती है कि भाई ये तो है, ये तो सबको मालूम ऐसा है, तो टाइमिंग इसी वक्त क्यों चुना गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए। मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या है सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई। एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है। दैट्स इट, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इस वीडियो को इससे आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बात यहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सोरस इन्वॉल्व इन शाहीन बाग एनटीसी, सभी जितने भी भारत के अंदर प्रोटेस्ट हुए सब में सोरस का इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूडिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, है ना। इसको समझ लीजिए आप। तब फिर आके जॉर्ज सोरस ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। भाई जॉर्ज सोरस का सिंपल सी बात है, आपका विकास नहीं करने देना जॉर्ज सोरस को। जॉर्ज सोरस को अपने स्टेक्स चाहिए, वो स्टेक अगर उसके पूरे नहीं होते तो वो आपको काम नहीं करने देगा। वो कभी आपको एंटी-सीए प्रोटेस्ट के नाम पर आपके यहाँ दंगे कराएगा, कभी दिल्ली राइट्स कराएगा, कभी बेंगलुरु राइट्स कराएगा, कभी फार्मर प्रोटेस्ट कराएगा, कभी कुछ और कराएगा। और ये सब किसी चीज़ को छुपाने के लिए भी किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो सरकार काम ना कर पाए, संसद सत्र से पहले ले आओ, और इसमें एक और चीज़ है, जो अभी जो पत्रकार जो पकड़े गए हैं दलाली करते हुए चाइना की, जो चाइना की दलाली करते हुए पकड़े गए, उन पत्रकारों को भी शील्ड, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। पूरा मुद्दा बदल गया। उन पत्रकारों की कोई बात नहीं कर रहा जो दलाली करते हुए पकड़े गए और जिनका भी और पकड़ा जाना बाकी है, वो सब गायब हो गया। अब लोग बोलेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन टैपिंग तो कुछ लोगों को अभी भी टैपिंग गलत लगती है। पी मनमोहन सिंह डॉटर ऑल्सो यूज टू वर्क फॉर सोरस फाउंडेशन। बिल्कुल एकदम सही जगह पहुँचे हो तुषार जी, आप बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी, वेरी गुड। उनके लिए काम कर चुकी हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि टैपिंग को लेकर आज इतना हंगामा हो रहा है, हमारा मोबाइल, हमारा ये, हमारा वो हो गया, तो क्या भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमने पूछा सरकार को करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप सबने कहा करना चाहिए। तो क्या भारत को में ऐसा पहली बार हो रहा है। आइए मैं आपको दिसंबर 2018 में ले चलता हूं। 22 दिसंबर 2018 का ये ट्वीट है, ANI का ट्वीट है, ठीक है, मेरे घर पे बना हुआ नहीं है। और RTI के जवाब में क्या जवाब आया जरा इसको देख लीजिए। आइए ये रहा वो RTI और ये रहा उसका जवाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन एन एवरेज
between 7,500 to 9,000 orders for interception of telephones are issued by central government per month since information sought for comes under section फलाना फलाना फलाना। कब से कब तक के बीच हो रहा है ये? कब से कब तक के बीच हुआ ये? 17/7/2013 और 1/8/2013, उस 2013 की कहानी है। ठीक है, एवरेज मतलब कितना? 7,500 से 9,000 हर महीने। RTI reveals as many as 9,000 phones, 500 emails intercepted each month during UPA। तो भाई साहब, जो मनमोहन जी की सरकार थी, मौनी बाबा की जो सरकार थी, बड़े गुपचुप होके काम कर रहे थे। हाँ, गुपचुप 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 गुपचुप, ऐसे काम करोगे? 9,000 फ़ोन टैप करोगे, 500 ईमेल, क्या बात है साहब, पर मंथ। और आज हंगामा हो रहा है। तो आप जब सरकार में थे आप करते ही थे सर, फिर हंगामा किस बात का? और हमारी जनता भी ये मान रही कि हाँ भाई करना चाहिए, देश के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब बिल्कुल इंटरसेप्ट करना चाहिए। टाइगर शर्मा ने सोरस के पैसे से शाहीन बाग किसान आंदोलन में भी, हाँ बिल्कुल टाइगर जी, यही बात हम अभी कर रहे थे, है ना। सो अब क्या, 2018 की ये बात है, तो 2018 में एक आध बार हो गया होगा, हर महीने हो रहा था, पूरे यूपीए सरकार में हुआ, हर महीने एवरेज 9,000 फ़ोन थे। आइए आपको इतिहास के झरोखे में ले चलते हैं, इतिहास के झरोखे में, और एक वो फ़ोटो दिखाते हैं जो मेरे जैसे या मुझसे जो ज़्यादा एज वाले हैं उनको समझ में आएगी, बाकियों को नहीं आएगी। आइए 1991 की ये फ़ोटो, राजीव गांधी ने केसी पंत का फ़ोन, जो मिनिस्टर ऑफ स्टील थे, उनका टैप कराया था। कांग्रेस के ट्रेड यूनियन लीडर का कराया था, कुमार मंगलम का। आरिफ मोहम्मद खान का फ़ोन टैप कराया था, और इमाम जामा मस्जिद के, उनका फ़ोन टैप कराया था राजीव गांधी ने। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोटो मेरी बनाई हुई नहीं है, ये फ़ोटो है इंडिया टुडे में छपी हुई फ़ोटो, 1991 की फ़ोटो है, 1991 की। 2018 की RTI है वो, है ना। एक मिनट, क्या मैंने गलत पढ़ा? 2018 का ट्वीट है, सॉरी, 2018 का, ANI की खबर 2018 की है, 2018 यूपीए के काल की। ठीक है, और राजीव गांधी के काल की भी चली गई, यानी सोनिया गांधी के काल की भी आ गई, वो भी टैप करा रही थी, उनके पतिदेव राजीव गांधी भी टैप करा रहे थे, अपने लोगों की टैप करा रहे थे, बाकियों की तो छोड़ ही दीजिए, अपनों की भी करा रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, और हम नहीं कह रहे ये बात, ठीक है ना। कोई ये लगे कि भाई हमने बता दिया, सवाल ही नहीं। इंडियन हिस्ट्री इन पिक्चर्स, ये उसके हवाले से आया। 1991 लीक्ड CBI रिपोर्ट रिवील्ड दैट कांग्रेस गवर्नमेंट टैप्ड फोन ऑफ मेनी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग कांग्रेस मिनिस्टर्स। फोटो इंडिया टुडे। ठीक है, तो भाई तो खुद ही करा रहे थे, तो खुद करा रहे थे तो ठीक है। दूसरी की सरकार आएगी, मतलब तुम्हारी सरकार रहेगी तो तुमको सारी वो चाहिए कि नहीं हमको बिल्कुल पूरा वो चाहिए, हमको पूरा का सारी जानकारी चाहिए। ठीक है यार, बड़ी दिक्कत है यार, मेरे को यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ। मैंने ट्वीट बताया, खबर बताई 2018 की, RTI 2013 की लगी हुई है भाई। अरे मेरे दिमाग से पैदल हो, ये ANI का ट्वीट है, ये ट्वीट की तारीख है 2018, 22 दिसंबर 2018। ये जो अंदर जो लेटर है इसमें तारीख पड़ी हुई है 2013, 6 अगस्त 2013। ये RTI का जवाब दिया है। ठीक है, NDA थी 2018 में, NDA थी 2000। अरे भैया, खबर 2018 में बनी तो 2018 की डेट बताऊंगा या 2008 की बता दूंगा? कमाल के लोग, सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, अपने मन से ही समझना है। चलो आ गई समझ में, अब तो आ गई, अभी कुछ और रह गया।
चलो, तो अब 1991 की भी आ गई, ठीक, दो चीज़ें आ गई। यानी पहले भी फ़ोन टैप होता था, जो भी सरकार आती है वो चाहती है कि फ़ोन टैप हो, हमारे पास देश की सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इंफॉर्मेशन अपने पास पूरी रखें, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। भारत की ईमेल से संबंध और भारत के इजराइल की इमेज खराब करने का कारण भी हो सकता है टाइगर शर्मा जी, उससे भी बहुत सारे कारण हैं। एलन मस्क सोरस इज फंडेड बाय CIA। राजवीर जी, चलिए अब एक खबर देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिर ये क्यों हुआ। एक तो संसद में जो मानसून सत्र है, इसमें कोई बिल पास नहीं हो पाया, हंगामा होता रहे, काम नहीं हो पाया सरकार का, पर काम तो होगा भाई साहब, अब हंगामा कितना भी कर लो। दूसरा, जो चोर हैं वो बच जाए। अब वो चोर कौन है, आइए ये बताता हूँ। ये हैं वो चोर। ANI की खबर दिखा रहा हूँ भाई, ये मत सोचना कहीं इधर उधर की है। ED probe into news portals funding shows violation of FDI policy, चाइना कनेक्शन। क्या बात साहब, ये 18 तारीख की न्यूज़ थी जिसको कि दबा दिया गया। आज ये न्यूज़ कहीं दिख रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कितना पैसा पकड़ा है, करोड़ों रुपया पकड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है ना। और कहाँ से पकड़ा है, चाइना कनेक्शन इसमें सामने आ गया है। 28 करोड़ की एक एंट्री और कुछ 22 करोड़ की और एक एंट्री और 9 करोड़ की एक एंट्री, इस तरह की कुछ एंट्रियाँ अलग अलग समय की पकड़ी गई है, ठीक है। अब ज़रा देखें क्या है। न्यूज़ क्लिक रिसीव्ड चाइनीज फंडिंग इंटरनेशनल टूल किट टू डिफेम इंडिया। इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। ये वो पत्रकार हैं जिनको दर्द हो रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं, अरे एक नई कहानी बनाकर एक नई कहानी प्लांट कर दी। उस कहानी का नाम क्या कर दिया, यही आपका पेगासस, 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 पेगासस। क्यों, न्यूज़ क्लिक गायब करना, इसलिए पेगासस एक नया नाम लिया। ये बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना हथकंडा है, किसका, कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का, बहुत पुराना हथकंडा। कोई नया नाम आ गया, ये चल रहा है, इस नाम को भुला दो, नया नाम ले आओ, पेगासस ले आए। आप न्यूज़ क्लिक भूल गए। न्यूज़ क्लिक ने जो काले कारनामे किए हैं उसको आप भूल गए, ठीक है, ठीक है ना। आइए हम लेकिन भूलना थोड़ी देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, ED प्रोब्स मीडिया पोर्टल्स फंडिंग फ्रॉम बिजनेसमैन लिंक्ड टू चाइना रिजीम। चाइना रिजीम के सीधे सीधे कहें तो चाइना सरकार से जो फंडिंग आई है उस पर पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया, आइए, द स्टेट्समैन। ED प्रोब रिवील्स चाइनीज फंडिंग टू न्यूज़ क्लिक ऑफिशियल्स। न्यूज़ क्लिक को चाइना से फंडिंग आ रही थी, ठीक है, क्लियर है। ये न्यूज़ क्लिक भुलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी गई है। क्योंकि अगर ये न्यूज़ में बना रहेगा तो इसमें लोग जेल भी जाएंगे। तो नया फंडा ले आओ, घबरा दो सरकार, डरा दो सरकार को। बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। द ऑफिशियल हु हैव ट्रेस्ड मनी फ्लो फ्रॉम मीडिया आउटलेट सेड दैट सिंघम इज एसोसिएटेड विद प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कौन है सिंघम, क्या बला आ गया, ये क्या नई बला आ गई, कहाँ कहाँ से सिंघम आ जाते हैं। पहले रॉयट्स बम ब्लास्ट कराते थे तो डाइवर्ट पीपल, हाँ बिल्कुल। तो भाई न्यूज़ क्लिक डाइवर्ट करना अटेंशन। 38 करोड़ रुपए आए न्यूज़ क्लिक के पास। कहाँ से आए, श्रीलंकन बिजनेसमैन है। ऐसे नहीं, दिखाते दिखाते चले तो मज़ा आएगा ना, ऐसे आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। The promoters of media outlet received nearly 38 crores from entities which may be associated with the Communist Party of China. As per reports, an officer probing the money laundering case revealed that NewsClick has financial dealings with Sri Lankan Cuban-based businessman named Nivelle Roy Singham, who allegedly funneled 38 crore to PPK NewsClick Studio Private Limited between 2018 and 2021 from on board. अच्छा, तो ये पैसा इनको कहाँ से मिल रहा था, चाइना का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन लोगों से। उनका जो काम देखता है ना, वह श्रीलंकन क्यूबन बेस्ड बिजनेसमैन, ठीक है, उन्होंने पैसा दिया, पैसा उनके हवाले से आया। फिर क्या हुआ, पैसा आया, गया कहाँ, सारी चीज़ें देखेंगे अपन। अब जो पैसा जो आया वो किस पेटे आया, ज़रा देखिए।
हमको भी देखिए, जैसे आप ज़रा समझिए, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर आके सुपर चैट किया, ज़रा पैसे की जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ईजी कर दूँ। आपने यहाँ सुपर चैट किया, पैसा दिया, ये पैसा हमारे पास नहीं आया, ये पैसा यूट्यूब के पास है, ठीक है। ये पैसा दिया आपने यूट्यूब पर है, पर यूट्यूब इसको ट्रांसफ़र कर देता किधर? एडसेंस पर। एडसेंस इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? गूगल एशिया पर। हमारे पास पैसा जो आएगा गूगल एशिया से आएगा, सिंगापुर से आएगा। क्लियर है? अब जब ये पैसा हमारे अकाउंट में आएगा तो ये अकाउंट में नहीं आता सीधे, ये भारत में सबसे पहले आएगा भारत सरकार के पास में, ठीक है। वहाँ से आएगा हमारी कंसर्न्ड बैंक के पास, और बैंक में एक डिपार्टमेंट है फॉरेक्स डिपार्टमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करती है। ये सीधे अकाउंट में नहीं आता, आपने डाल दिया $8 मेरे अकाउंट में, अगर नहीं आने वाले। पहले तो यूट्यूब अपना डिडक्शन करेगा, फिर एडसेंस अपना करेगा, तमाम सारे लोग गूगल एशिया सारा जो डिडक्शन कर आके वो पहुंचता 40% के आसपास। अब इस पर 15% टैक्स भी लगा दिया यूएस का टैक्स, तो 55% हो जाता है। तो ये इसके बाद में पैसा आपके पास आएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो फॉरेक्स ब्रांच उस पैसे को रखे बैठे रहेगी, आपको वहाँ चिट्ठी देनी है, ये पैसा मेरे पास, और एग्जैक्ट फिगर बतानी है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, आया होगा, गूगल ने भेजा है। वो हर बार आपको चिट्ठी, हर एंट्री पर आपको चिट्ठी भेजनी है, हर एक एंट्री पर। ₹1 आया ना तो भी आपको चिट्ठी भेजनी है कि मैं ऐसे ऐसे पैसा क्यों आया, मैं क्या करता हूं। नो योर कस्टमर का फॉर्म हर बार बैंक ब्रांच से साइन करवा कर भेजना, हर बार, मार्क माय वर्ड, ठीक है। हर बार आपको ये प्रोसेस आपको हर बार करनी होती है। तो जितनी बार आपके पास पेमेंट आता है उतनी बार आप बैंक को फ़ोन लगाते हो, सर मेरा पैसा आया, ये इस पेटे आया है, मैं ये काम करता हूँ इसलिए पैसा आया है। अब मान लीजिए किसी आप में से किसी ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट भेजा, भैया उन्हें एंटरप्राइज में भेज दो पैसा सीधे, मान लीजिए आपने $50 भेजे। अगर उसकी जानकारी मुझे है तो मैं बैंक वाले को बताऊंगा, उसको मेल भेजूंगा कि ये पैसा ऐसे ऐसे आया। मुझे उसमें बताना पड़ेगा, इनवॉइस देनी पड़ेगी आखिर किस चीज़ के लिए पैसा आया है। तो हम कहेंगे सर्विसेज के लिए, इसलिए हम बोलते हैं फ़ीस लेते हैं, हम डोनेशन नहीं लेते, हमारे पास डोनेशन का लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना। हम फीस बोलते हैं, और वहाँ पर भी फीस बोलते हैं। अगर आपने वहाँ से डोनेशन लिखकर भेज दिया, आपका पैसा फट वापस लौट जाएगा। अगर मुझे नहीं पता चला तो भी आपका पैसा वापस लौट जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ है। तो ये पैसा इस तरह से आता है, यानी कि पैसे में आपको बताना होता है किस चीज़ का पैसा है। ये नहीं कि उठा के राजवीर जी ने पैसा भेज दिया तो आ गया राजवीर जी का पैसा, जी ले के बैठ गए, ऐसे नहीं होता। पैसा आता ही नहीं है, बताना पड़ता है राजवीर जी को मैंने सर्विसेज दी। बोले क्या सर्विसेज दी? साहब मैंने, मेरी फ़ीस है। बोले किस चीज़ की फ़ीस है? मैंने उनको वीडियो दिखाया अपना, मैंने उनको ज्ञान दिया, मैंने उनकी काउंसलिंग करी, ठीक है। जो भी आपने काम किया वो आपको बताना पड़ेगा, इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। इनवॉइस रेज के बाद में उतने अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। और वो अमाउंट में कहीं कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारा सब जगह से अकाउंट मिलना चाहिए। तो आपको बताना होता है कि पैसा क्यों आया, मुद्दे की बात। इन्होंने बताया ये पैसा क्यों आया। सिंघम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज की सोर्स ऑफ 38 करोड़ फॉरेन फंडिंग टू न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड बिटवीन 2018। मोस्ट ऑफ द फॉरेन फंडिंग रिसीव्ड बाय न्यूज़क्लिक वाज शोन एज प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। बिल्कुल, हम लोग भी यही लिखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो वो सर्विसेज क्या है? दो सर्विसेज द प्रोब रिवील्ड इंक्लूड स्पेसिफिक जॉब्स। अब आपने ये तो कर दिया कि ये आ गया मेरे पास, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जब इंक्वायरी बैठेगी तो पूछता है किस चीज़ की एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या किया। अब मैंने बोला, मैंने कहा साहब मैंने तो फलाने फलाने की मैंने काउंसलिंग करी तो उसके $100 आए। तो कहेगा तो आपका काउंसलिंग का रेट क्या है, वो रेट बताओ। अब आपने बोला नहीं जी मेरा तो रेट नहीं है, मैं तो बिल बाद में बनाता हूँ, जिसमें मेरे को जितनी मेहनत लगती है, जितना दिमाग लगता है उस हिसाब से। बोले ठीक है, तो एवरेज काउंसलर की क्या है। या आपने बोला कि मैंने न्यूज़ दिखाई, तो न्यूज़ का क्या रेट है, आपका रेट कार्ड क्या है, आपकी मेंबरशिप कितनी है। तो जो सुपर चैट आती है क्यों आती है? सब सवाल पूछने का पैसा देना होता है। तो सवाल पूछने का पैसा क्यों? क्योंकि हमारा टाइम लगता है। ये सारे सवाल होते हैं, बड़ा लंबा होता है। ऐसा नहीं जिस दिन आप लपेटे में आओगे ये मत सोचो ये घंटे भर के इसमें छोड़ देगी आपको ईडी, सुबह से शाम निकल जाएगी, आपकी लंका लगा देगी ईडी। बिल्कुल एक एक बाल की खाल निकालते हैं बहुत प्यार से, क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया पैसा। तो न्यूज़क्लिक से जब ये पूछा गया कि ये किस लिए आया पैसा, सर वी राइट टू 30 लाख की हेल्प मांग रहा है मंथली वायर। तो 60 लाख मांगते सर अनीश जी, 60 लाख मांगते, 30 लाख नहीं, ठीक है ना। तो ये जो न्यूज़क्लिक के पास जो पैसा आया, उन्होंने बोला स्पेसिफिक जॉब के लिए आया। अब वो स्पेसिफिक जॉब क्या थी? तो क्या बताया, लाइक प्रमोटिंग चाइनाज फुटप्रिंट इन अफ्रीका
where the communist country has attracted allegations of high-headedness and predatory capitalism and justifying the country's crackdown against big businessmen like Alibaba Jack Ma. इसके लिए पैसा आया किसके पास? न्यूज़ क्लिक के पास। किस लिए आया? चाइना की पोजीशन को प्रमोट करने के लिए। The agency is now looking to surrogate funding by CPC to build a media narrative in India that supports Chinese interests. The probe also hinted at the link of Singham with a senior Indian politician. अब इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इनके बारे में लिखा है। ये पैसा कहाँ गया? जो आया वो गया कहाँ? As per Economic Times report, the ED probe has also established that the part of the funding received from foreign sources was channeled to left-wing activists like Gautam Navlakha. अरे साहब गजब, जो पैसा आया वो तो आया ठीक है, गया कहाँ? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। ये सवाल हमसे भी पूछा जाता है, ये पैसा आया तो गया कहाँ? हमारा भी सीए पूछता है। इसको ऐसे चैनल कर दें? कभी नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स सुन रहे हैं, जितने भी और जिनकी फॉरेन फंडिंग आती है, सब लोग कान खोलकर बहुत अच्छी तरह से सुन लें। आपको टैक्स बचाने का इसका उसका लालच दिया जाएगा, इधर दिखा दे उधर दिखा दे। ये दिखा दे में जिस दिन आप पड़े उस दिन हथकड़ी पहनकर जेल चले जाओगे। इसको लिख लेना आप। ईडी में हथकड़ी पहनने का प्रोविजन है सीधा, है ना? हथकड़ी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग है ना, हथकड़ी पहनकर जेल जाओगे और सिर्फ इस बात के लिए कि आप ही का पैसा था लेकिन आपने झूठ बोल दिया। इसलिए गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। लाख आपका सीए बोलता रहे, लाख आपका वकील बोलता रहे, भाई साहब ऐसे कर लो पैसा बच जाएगा, नहीं बचाना, पूरा टैक्स भर देना। सबसे खतरनाक खेल है। $1 आपको जेल पहुंचा देगा और 3-4 साल तक अंदर ही सड़ते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा आपका। ठीक है, इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जहां से आया पैसा, जिस लिए आया, वो ईमानदारी के साथ बिल्कुल सही सही बताना। जिधर गया है पैसा उधर बिल्कुल सही सही बताना कि मैंने फलाने की मदद करी, उसकी शादी कराई, इसका ये पैसा दिया। अगर आपने इसमें 1.5 शाणा होने की कोशिश करी ना, वहीं आप निपट जाओगे। कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे, और अगर आप गलती कर गए और एजेंसीज को यदि आप पे शक हो गया तो गए आप काम से, आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी कोई ना करे। सर, इस तरह के खेल खेलने वाले शायद अभी तक मोदी जी को नहीं समझ पाए, ये कितनी भी कोशिश कर लें एक कर्म से नहीं बच सकते, सबका हिसाब लिखा जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका लिखा जाएगा। दिस प्रोसीजर स्क्रिप्ट इन ट्रांसफ़र बाय पेपाल। नहीं सर, पेपाल में पैसा आ जाता है लेकिन जवाब तो उसका भी देना पड़ता है। जिस भी दिन पूछ लेगा वो ये पैसा किस चीज़ का है, आपको पूरा देना। और पेपाल में जब भी आप भेजते हो हमेशा वो बोलता है पेमेंट ऑफ सर्विसेज। आप उसको अपनी तरफ से लेकर बोलते हो, तो पेमेंट ऑफ सर्विसेज हमको बताना होता है हमें सर्विसेज कौन सी दी आपको। बहुत सारे लोग गुड्स बोल देते हैं, तो फिर वो पूछता है कि क्या भेजा उसको, कोरियर नंबर बताओ, है ना? इसलिए पेमेंट ऑफ सर्विसेज में आता है। ठीक है, सर्विसेज हम अभी आपको जो सर्विस दे रहे हैं ना, इसका पेमेंट ले सकते हैं, उसका भी सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये पैसा जो आया था गया कहाँ? ये पैसा गया चैनल होके गौतम नवलखा पर। अब गौतम नवलखा कौन है? आइए, लेफ्ट विंग के एक्टिविस्ट, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है। नवलखा इज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द एल्गार परिषद केस। He was reportedly recently questioned by the agency in jail about his association with NewsClick founder and editor-in-chief प्रबीर। तो प्रबीर से इनकी पूछताछ भी, इन्होंने पूछा भी गया था, जेल में भी पूछा गया था, तब इन्होंने कुछ बताया नहीं था। खैर, बहरहाल पैसा आया, कहाँ से आया? न्यूज़ क्लिक के पास, कम्युनिस्ट पार्टी से, बाहर से, विदेश से। किस लिए पैसा आया? देश में अराजकता फैलाने के लिए, चाइना का नैरेटिव सही बताने के लिए और आपके देश में अराजकता फैलाने के लिए। गौतम नवलखा जैसे जो लोगों ने दंगे कराए हैं, जो लोग के ऊपर राजद्रोह के केस है, राष्ट्रद्रोह के केस है, उनको दिया गया पैसा। क्या बात है! ठीक है, अब इसको एक सिंपल सी फंडामेंटल आपको समझाना है, कैसे पैसा आया और कैसे गया, जरा ये समझ लीजिए। ये न्यूज़ क्लिक का पैसा आया, ड्यूबियस फंडिंग, ड्यूबियस नामों से आया। कहाँ कहाँ से आया, जरा इसको देखिए। ये सिंघम साहब से आया, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए और जी स्पैन एलएलसी यूएसए, ठीक है ना। और आया ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए से और कॉन्ट्रो पॉपुलर डेमिडास ब्राज़ील से।
यहाँ से कितना है 27 करोड़, यहाँ से आया 26 करोड़, ये न्यूज़ क्लिक के पास आया। इनसे आया 49 करोड़, इनसे आया 2 करोड़, 2 लाख, सॉरी 49 लाख और 2 लाख, 27 करोड़ और 26 लाख, ये न्यूज़ क्लिक के पास आया। अब इस न्यूज़ क्लिक ने किया क्या, इस पैसे को कहाँ दिया, पे किसको किया, पे किया गौतम नलखा को और सपादित्य सिन्हा को किया है। 52 लाख सपादित्य सिन्हा को, IT सेल मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, इनको दिया 52 लाख, और गौतम नलखा को 20 लाख दिए हैं, जिनके ऊपर एल्गार परिषद का भीमा कोरेगांव केस याद है ना, वो इन्हीं का करा धरा है। ठीक है, अब ज़रा न्यूज़ क्लिक की डिटेल्स दे रही, देख लीजिए किस तरह की न्यूज़ इन्होंने चलाई है। ये रही न्यूज़, CPC सेनेटरी, शी वॉन्ट्स अगेंस्ट एनीवन बुलिंग एंड ऑपरेसिंग चाइना, चाइना एक्सप्लेन्स इट्स अफगानिस्तान मोटिवेशंस, CPC ट्रांसफॉर्म्स चाइना एज वर्ल्ड क्लास पावर। क्या बात है साहब, बड़ा गजब का हिसाब चल रहा है भाई, बड़ा गजब का। ऐसा चाइना के लिए बैटिंग हो रही है, भारत के पत्तलकार चाइना के लिए। हम तो सोचे खाली पेय पदार्थ पी के और बिस्किट खा के ही काम चल रहा होगा, पर यहाँ तो भाई साहब चाइना तक पहुँच गए। वाह साहब वाह। न्यूज़ क्लिक यूज्ड बाय चाइना टू पॉलिश इमेज, ED। ठीक है साहब, ये वही पोर्टल है जिसने कुछ दिनों पहले जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, तब इन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि हमारे ऊपर आरोप साबित तो करके बताओ, कुछ एक चीज़ तो बताओ जो मिल जाए। खैर सामने भी मिल गया। ये वो लोग हैं जो एक्सपोज हुए। अब इस न्यूज़ को दबाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, अभी एक पकड़ा गया, अब इन्हें सारे चोरों में दहशत बैठ गई है कि यार बाकियों की भी आ जाएगी फंडिंग बाहर, करोड़ों में आ रही साहब, 27 करोड़, 26 लाख, 50 लाख। झूठ बोलने की कीमत 27 करोड़, और मैं इधर दिन भर सच बोलता हूँ, उसका क्या। बस ये फ़र्क है, इसलिए आदमी उस तरफ जाता है। पैसा बहुत है, झूठ बोलने के लिए पैसा बहुत मिल रहा है, तो आदमी उधर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। हम यहाँ 18 घंटे मेहनत करके भी, फिगर्स देखो साहब, 27 करोड़, 26 लाख, 50 लाख। वहाँ से छपा छपाया आर्टिकल आता है, छपा छपाया, उसको उठाया, एज इट इज छाप दिया। 27 करोड़, 50 लाख, क्या बात। ये फ़र्क है। किन्हीं ने भी वायर की बात करी थी, 60 लाख रुपए उनका महीने का खर्चा है। 60 लाख, चौड़े में बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। क्या हमको 60 लाख चाहिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे, और उनके पास आ जाता है, हर महीने आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ 60 लाख होता है, यहाँ 60,000 भी नहीं होता है, तो इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि क्यों राइट विंगर पत्रकार क्यों कम है, इसलिए कम है कि यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे का खेल है सारा। अब आप देखो ना, सामने सामने देखो, अभी बना न्यूज़ क्लिक, और ये फंडिंग देखिए आप, ये तो अभी पकड़ में आई, ये वो है, अभी न जाने कितनी और होगी। 27 करोड़, 39 लाख, सॉरी 49 लाख, 26 लाख, क्या फंडिंग है साहब, ऐसी खटाखट खटाखट खटाखट। झूठ करोड़ों में और सच कौड़ियों का दाम सर। हाँ बिल्कुल धीरज जी, एकदम सही बात। झूठ करोड़ों में बिकता है और सच जो होता है उसकी हमेशा कौड़ियों की कीमत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टिल काउंटिंग विल नॉट टेक टू मोटो कॉन्ग्रेंस ऑफ दिस न्यूज़। हाँ, स्टिल कोर्ट विल नॉट टेक, न सवाल ही नहीं उठता, भूल जाइए उसको तो आप, है ना। पत्रकार और पुलिस करने से ज़्यादा ना करने के पैसे लेते हैं, एब्सोल्युटली। देखना तो अब ये साले डॉलर को भी बढ़ाएंगे। खैर गलत काम करके तो क्रिमिनल्स पैसे अर्न करते हैं, तो सर ये तो गलत काम कर रहे हैं, पैसे भी अर्न कर रहे हैं, आज से नहीं 70 सालों से कर रहे हैं। आज तो आपको मालूम चल रहा है कि सोशल मीडिया आ गया, हम जैसे लोग आ गए, हम जैसे फ़कीर चंद आ गए, इसलिए आपको मालूम चल रहा है, नहीं तो आज भी नहीं मालूम चलता, आज भी आप ऐसे ही बैठे होते। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन सच्चाई है। हम लोग कुछ लेना होता तो हम लोग को आपसे, आप लोगों से हमको वो लेना पड़ता है कि भाई साहब ज़रा ये कर दो, ठीक है ना। ये यहीं बैठकर पसीना पसीना हो जाता था, इनह्यूमन कंडीशंस में काम करता था, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें,
सर जी बिजनेस माइंड लगाओ ना सर जी, अरे वाह क्या बात है, मतलब वैसे ही बन जाओ इनके जैसा ही, ठीक है। तो चलिए, तो बड़ा दर्द हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने पूरे जीवन भर फ़ोन टैपिंग कराई, सब कुछ किया, और जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे जो मीडिया हाउस है ना, आप देखिए वही वाले लेफ्ट विंग वाले मीडिया हाउस हैं जो चिल्ला रहे हैं पेगासस पेगासस पेगासस। क्यों? क्योंकि उन्हें पता अब हम फंसने वाले हैं, ईडी पीछे पड़ गई है, एक से दूसरा सारी ट्रेल निकल आएगी खटाखट खटाखट। अब उससे कैसे बचें? तो पेगासस चिल्लाने लगो, सरकार को डरा दो, हिला दो, सरकार ए चुप, उस जांच को बंद करो, फाइल को बंद करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो डराया जा रहा है सरकार को। इसका ना सर है ना पैर है, इसका कुछ भी नहीं है। जिस एजेंसी ने न्यूज़ छापी है उसने रैंडम नंबर थ्रो कर दिए, उसने यही नहीं बताया कि उसके पास ये आई कहां से जानकारी। जिस छोटे से एक पोर्टल ने छापा है, कहीं से नहीं मालूम, कोई सिर पैर नहीं, हवा में चल रही पूरी कहानी। और सब सदन के अंदर हंगामे हो रहे हैं इन लोगों को बचाने के लिए, ये 50 करोड़ वाले लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। इतनी सी बात है, इसको आपको समझना है, और भारत की जो स्पीड है उसको रोकने के लिए, भारत के विकास को रोकने के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं हमारा फोन टैप हो गया, उनकी असलियत देखिए। पश्चिम बंगाल 3 दिन में दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी के घर पर सीआईडी का छापा, बॉडीगार्ड की मौत का मामला। मतलब एक तरफ तो बात कर रहे हैं हमारा फोन का डेटा चला गया, दूसरी तरफ दूसरे को यह परेशान किया जा रहा है साहब। ये इनकी सरकारों की असलियत है, जो आज पेगासस पेगासस चिल्ला रहे हैं सदन के अंदर, उनकी असलियत ये है। 3 दिन में दूसरी बार छापा, क्यों भाई? किस बात के लिए? कैसे भी करके फंसा दो। शुभेंदु अधिकारी नहीं मान रहे, दादागिरी चल रही है, हमारी पार्टी ज्वाइन करो, नहीं करोगे तो तुमको फंसा देंगे। ठीक है, अभी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा झूठ। ये जो पैसा जो आया है ना, इससे बहुत कुछ निकलेगा। और पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीद लिया है, कहीं इस्तेमाल ना कर ले, इस्तेमाल ना कर ले, इसका प्रेशर बनाया जा रहा है ये, कि अगर इस्तेमाल कर लेगा तो पता चल जाएगी, हमारी भी पोल खुल जाएगी, हमारा भी कर लिया तो। इसलिए डर लग रहा है कि हम जो रोज़ चाइना फ़ोन लगाते हैं, सर वो मैं आपके हिसाब से कर दूंगा, मैंने आग लगा दी है देश के अंदर, दंगा करा दूंगा, आप पैसे भिजवा दो, तो वो पकड़ा जाएगा ना फ़ोन कॉल सारे। इसलिए डर लग रहा है। मेल्स कैसे भेजें? अब कबूतर तोड़ाएंगे नहीं चाइना तक के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे ही कुछ किया वैसे पकड़ में आ जाएंगे। तो पेगासस अभी तो आया भरे, उसमें इतना तहलका मच गया, डर लग रहा है कि कल इस्तेमाल कर लेगी सरकार। किया नहीं है, कल कर लेगी। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इतना दबाव की जरूरत ही नहीं है। खड़े होकर देश के गृह मंत्री को डंके की चोट पर बोलना चाहिए, बोले सॉफ्टवेयर लाए, जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी इस्तेमाल किया जाएगा, पत्रकारों पे किया जाएगा, डॉक्टर्स पे किया जाएगा, इंजीनियर्स पे किया जाएगा, देश के हर नागरिक पे किया जाएगा जिस पर हमको शक होगा। उसमें क्या दिक्कत है? देश की सुरक्षा के लिए जिस पर आवश्यकता होगी उस पर किया जाएगा, इसमें क्या सोचने वाली बात है? बीजेपी इतने प्रेशर में क्यों आ जाती है, डर क्यों जाती है इतनी? यदि ये सरकार कुछ ज़्यादा डरती है ऐसा लगता है हमको। अबन सलीफा कहते हैं, दिस हैक इज एन ओल्ड न्यूज, आई हर्ड अबाउट दिस 2 years बैक, व्हाई आर दे रेजिंग नाउ, दिस न्यूज केम आउट ड्यूरिंग कगोशी डेथ केस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी आई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर तो आ गया, वो पता नहीं चलेगा कैसे उस कब हमारी रिकॉर्डिंग कर लेगा, तो उसका प्रेशर बनाया जा रहा है कि कल आप ऐसा नहीं करो। आज तो नहीं किया, सबको पता है, कल आप ऐसा ना करो, उसका प्रेशर बनाया जा रहा है। सरकार को पूरी दमदारी के साथ, बिल्कुल दबंगी के साथ इसको कहना चाहिए सदन के अंदर, सॉफ्टवेयर हमने लिया है, इस्तेमाल के लिए लिया है, इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके भी अगेंस्ट करना होगा किया जाएगा, बाकी आप देख लो क्या करना।